तो आपको अपनी भूल का स्मरण था, सच्चे साधक हैं आप। मैंने कहा कि भाई एक भी क्षण अब की बार व्यर्थ नहीं करना, अधिक से अधिक संतों का दर्शन करना है। तो यहां वहां से पूछते, एक जिज्ञासु की भांति, एक पिपासु की भांति, भाई कौन संत हैं, किनके दर्शन के लिए हम जाएं। तो उस समय सिद्ध रसिक संत श्री निम्बार्क संप्रदाय के श्री प्रिया शरण बाबा वृंदावन की शोभा के रूप में यहां पर विराजमान थे। अच्छा, उनका नियम था, बिहारी जी के बगीचे में वो रहते थे और उनका नियम था कि प्रातःकाल बहुत लंबी दातुन किया करते थे और बस उस दातुन करते करते उसी थोड़े से समय में, उसी अवधि में कोई उनका दर्शन करना चाहे, कोई अपने हृदय की कोई जिज्ञासा का समाधान कराना चाहे, बस वो उसी समय बोलते थे। किसी को कुछ पूछना हो तो बस उसी समय जाकर पूछ लो। बाकी पूरा दिन एक सच्चे साधक की भांति, साधन निष्ठ महात्मा थे, भजन निष्ठ महात्मा थे, अपने भजन में, अपने साधन में लगे रहते थे। वो थोड़ी देर का समय होता था तो किसी ने महाराज श्री को कहा कि श्री बिहारी जी के बगीचे में रस सिद्ध संत, भाव सिद्ध संत, दिव्य मूर्ति श्री प्रियाशरण बाबा निवास करते हैं, आपको उनका दर्शन जाकर करना चाहिए। तो प्रातःकाल 6 बजे का समय रहा होगा। महाराज जी कहते हैं भाई हम पहुंच गए बिहारी जी के बगीचे में, प्रणाम नमस्कार आदि किया। बोले बाबा ने कहा, बोले कहो भक्कड़ कैसे आए हो? बोले आपने कहा हम साधु होने के लिए आए हैं। क्या करोगे साधु होकर? ठाकुर जी का दर्शन करने की मन में बड़ी अभिलाषा है। मेरे घर से भागकर आए हो? अब किसी को सूचना दिए बिना आए थे तो एक प्रकार से भागकर ही आए थे। अब संत के सन्मुख तो झूठ नहीं कहना चाहिए। तो ऐसे स्वीकृति की मुद्रा में आपने सिर हिला दिया, भाई भागकर आए हो? हाँ। पहले अरे जाओ घर लौट जाओ, तुम्हारे सब सगे संबंधी घर के लोग बहुत चिंतित होंगे। अब बोले कुछ नहीं रखा है साधु वाधु होने में, घर में रहकर भजन करो। अब बोले जब ठाकुर जी से प्रेम अनुराग हो जाए तब आ जाना, साधु बना देंगे। अच्छा देखो, पूछोगे किसी भी साधु से जाकर तो उत्तर यही मिलेगा। इसलिए मैंने उस दिन कहा कि यह प्रश्न पूछना आप बंद कर दो, क्या करें, कहां रहकर भजन करें, घर में रहें कि यहां वृंदावन आ जाएं। जब तक हमसे पूछोगे तब तक हम ये कहेंगे घर में रहो। सबके लिए एक ही उत्तर है। तो आपने भी यही कहा, बोले अरे कुछ नहीं रखा साधु वाधु होने में, घर में रहकर भजन करो। और जब प्रेम अनुराग कुछ सुदृढ़ हो जाए बोले तब आना, साधु बना देंगे। समझ गए? बोले जी बाबा। क्या समझे? बोले यही कि जब श्री ठाकुर जी से प्रेम हो जाए तब आपके पास आ जाएं, तब आप हमें साधु बना देंगे। बोले क्या खाक समझे? पहले उन्होंने यही कहा कि जब प्रेम अनुराग हो जाए तब आना, साधु बना देंगे। तो इन्होंने यही उत्तर दिया कि आपने यही कहा है कि जब कुछ प्रेम अनुराग हो जाए तब हम आ जाएं, आप हमें साधु बना देंगे। बोले यही समझे तो क्या खाक समझे? बोले जब ठाकुर जी से प्रेम ही हो गया, बोले तब साधु बनने की आवश्यकता क्या है? तब साधु क्या बनना है? वो तब भेष क्या बदलना है? तब कपड़ों का रंग क्या बदलना है? जब प्रेम हो ही गया, जब मन ही प्रेम के रंग में रंग गया, बोले फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो बोले महाराज, पूज्य महाराज श्री ने पूछा बाबा महाराज से, बोले लेकिन हमारे मन में एक प्रश्न है, एक जिज्ञासा है कि यदि इसी बीच काम क्रोध आदि शत्रुओं ने हमको आ घेरा तो? बाबा फक्कड़ महापुरुष थे, उनकी बोलन भी कुछ ऐसी विचित्र थी। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ तुम तो बकरी हो ना, तुम्हारा कान पकड़कर कोई कहीं भी लगाएगा और तुम लग जाओगे। और बोले अगर ऐसी ही बकरी हो तो कहा कि छोड़ साधु होने की बात, घर जा और भजन कर, भजन करने से मन की शुद्धि होती है। यहां बाबा की बात में एक बड़ा गूढ़ अभिप्राय है कि भाई खरोई कठिन है भजन ढिंग ढरिबो। इतनी इतनी सी बात का भय है, आपको लगता है कि कोई फूंक मारेगा और आप उड़ जाएंगे, तो भाई आपके लिए ये मार्ग नहीं है। फिर जाओ वहीं रहकर थोड़ा बहुत जो भजन साधन आपको करना है करो, धीरे धीरे जब कभी प्रभु कृपा करेंगे आगे का मार्ग आपको मिलेगा।